हाय फ्रेंड्स, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल एवं स्मारक के पास आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर स्मारक की संरचना की गई है। यह चैत्य भूमि के पास ही स्थित है, जो कि शिवाजी पार्क दादर समंदर किनारे बना हुआ है। समाधि के दाहिनी ओर एक पार्क भी है और करीब में काफी कुछ दुकानें भी हैं, जहां से आप अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, जैसे कि पानी की बोतल हो गई या चाय हो गई या गन्ने के जूस या फलों के जूस। इस तरीके के सामान के स्टॉल्स, दुकानें मौजूद हैं। समाधि स्थल के पास कई बुक स्टॉल हैं, जहां से आप डॉक्टर भीमराव द्वारा लिखित एवं उनसे संबंधित पुस्तकें भी आप खरीद सकते हैं। बुक स्टॉल के बाद मेन गेट जो आता है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि है, यह समाधि स्थल अर्धगोलाकार के स्वरूप में है। बाहर की तस्वीरें आप ले सकते हैं, लेकिन समाधि स्थल के भीतर तस्वीर लेना प्रतिबंधित है। 6 दिसंबर का दिन पुण्यतिथि का दिन होता है। इस दिन पूरे हिंदुस्तान से, देश विदेश से कई लोग एकत्रित हो जाते हैं उनकी समाधि के दर्शन करने के लिए। करीब 5 से 8 लाख लोग उस दिन एकत्रित हो जाते हैं, जहां पर पैर रखने की भी जगह मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्रशासन के लिए भी यह एक दुर्लभ चुनौती का दिन होता है, लेकिन अंबेडकर के अनुयायी बहुत ही संतुलित और धैर्य से इस समाधि स्थल की यात्रा करते हैं, दर्शन करते हैं। कहीं कोई भगदड़ नहीं हो पाती है। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि जब कभी सुनने में आया हो कि समाधि स्थल के पास भगदड़ हो गई। चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल और स्मारक है, जो कि धर्म के पुनर्जीवन में योगदान देने वाले अंबेडकर जी के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। चैत्य भूमि में अंबेडकर जी के स्मारक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा उच्च श्रेणी यानी 1 श्रेणी का पर्यटन और तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। यह स्थान दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है और इसे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार स्थल माना जाता है। आज हमारे साथ यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अशोक कुट्टी, अर्जुन बचूटी, राकेश मौर्य और कॉमरेड जितेंद्र हरिपांडे, जो कि उत्तर प्रदेश से विशेष दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में उनसे कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी
डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में। अशोक कुटी जी का कहना है कि कानून मंत्री के रूप में अंबेडकर जी ने श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों के लिए एवं हड़ताल का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकार दिलाने के लिए कानून बनाए। न्यूनतम मजदूरी कानून पेश किया, जो बाद में 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के रूप में लागू किया गया। श्रमिकों को हड़ताल का कानूनी अधिकार देने के लिए कानून बनाए। श्रम कल्याण कोष, उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए कोष स्थापित करने की वकालत की। सामाजिक सुरक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ प्रयोजन किए। उन्होंने श्रमिकों के लिए भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, सांस्कृतिक आवश्यकताओं और स्वास्थ्य उपायों सहित सामाजिक सुरक्षा उपायों पर प्रस्ताव पारित किए। उन्होंने खानों में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश सुनिश्चित करने की अनुशंसा की। उन्होंने काम के घंटों को घटाकर 8 घंटे प्रतिदिन करने का प्रस्ताव किया। अम्बेडकर के पास थी और मेरे ख्याल से बगल में बैठे हुए हमारे जो मित्र हैं वो बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे कि उनके पास कितनी डिग्री। देखो, बाबा साहब के अंदर जो विश्व में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था और अभी भी नहीं है। जैसा कि एक मौर्य ने बताया जी, हमारे साथी मौर्य जी ने बताया कि बाबा साहब जो दुनिया में सबसे बड़े पढ़े लिखे थे और सबसे बड़े विद्वान थे। और एक बात बताया कि जब 1897 में ही अंबेडकर का परिवार मुंबई चला आया था, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 3 वर्ष की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा किया। उसके पश्चात 1916 में वे लंदन चले गए और वहां उन्हें ग्रेज इन बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। अंबेडकर जी ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर जी के पास कितनी डिग्री थी, मौर्य जी बताएंगे। अंबेडकर के पास 20 डिग्रियां थी, जिसमें 2 डॉक्टरेट था, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री केवल एक। अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था और रामजी सकपाल परिवार के साथ मुंबई चले आए थे। अप्रैल 2006 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। उस वक्त वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था, इसलिए अक्सर लोग अपने लड़कों की शादियां या लड़कियों की शादियां बालपन में ही कर दिया करते थे। 1897 में ही अंबेडकर का परिवार मुंबई चला आया था, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 3 वर्ष की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया। उसके पश्चात 1916 में वे लंदन चले गए और वहां उन्हें ग्रेज इन बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट
थीसिस पर काम करना शुरू किया। इतना बढ़िया अंबेडकर जी के बारे में मौर्य जी ने बताया। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथी यूट्यूब चैनल के संचालक कॉमरेड जितेंद्र हरि पांडे जी हैं, जो उत्तर प्रदेश से विशेष यात्रा पर मुंबई आए हैं और आज हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चैत्य भूमि पर हैं। जितेंद्र जी, आपका क्या विचार है अंबेडकर जी के बारे में? हमारे बगल में साथी अशोक कुश्ती जी बैठे हैं, जो साउथ इंडियन होते हुए भी बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं। मुंबई के श्रमिक मजदूरों ने, जो डेली वेज के कर्मचारी थे बीएमसी में, 580 मजदूर, जिनमें बहुत सारे काम करते हुए मर गए और 25-26 साल से वो मुकदमा लड़ रहे थे अपने रेगुलर होने के लिए। न्यायाधिकरण माननीय मुंबई हाई कोर्ट से होते हुए उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और 25-26 साल के बाद 3 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट से उन मजदूरों को जो जीत मिली है, जो आदेश मिला है, 580 के चेहरे आज खिलखिला रहे हैं। आज वो मजदूर अपना जश्न दादर के अंदर मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में हमको बुलाया गया था कि जो मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट के जरिए इतनी बड़ी जीत मिली है, उन श्रमिकों के लिए आप अगर आ सकते हैं मुंबई तो आएँ। और हम जिन श्रमिकों की बात, जिन दलितों की बात, जिन गरीबों की बात भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, छुआछूत, आडंबर, जात का नाश, तमाम ऐसी चीज़ों और कुरीतियों से जो दूर करना चाहते थे समाज को, वो तो चाहते थे। और दलित वर्गों में, दलित वर्ग के लिए कहते भी थे, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज बाबा साहब नहीं है, लेकिन उनके द्वारा निर्मित भारत का संविधान, अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि बाबा साहब को तो जो संविधान निर्माता थे, अगर उस समय जो चुनाव लड़ते, तो चुनाव हार जाते। आज के भी समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, गांधी जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग आज भारत की संसद का चुनाव लड़ें तो आज वो हार सकते हैं। लेकिन उस समय कोई तैयार नहीं था। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना समर्थन दिया और वो पहली बार संसद में पहुँचे। संसद में पहुँचने के बाद वो भारत के कानून मंत्री बनाए गए। कानून मंत्री बनने के बाद आप राजेंद्र तिवारी मुंबई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, हम अपने साथी पर भी एक एपिसोड उस पर किया है। बाबा साहब ने पहला काम स्त्रियों की मुक्ति के लिए, स्त्रियों के उत्थान के लिए एक महिला बिल लेके आए थे। उस समय देश की संसद में तमाम कट्टरपंथियों की वजह से वह बिल नहीं पास हो सका। उससे आहत होकर के आज किसी में हिम्मत है, वो बाबा साहब में हिम्मत थी, कानून मंत्री पद का त्याग कर दिया उन्होंने कि मैं जो बिल महिलाओं के उत्थान के लिए लाया हूँ, अगर ये बिल संसद में पारित नहीं हुआ, ये बिल गिर गया, तो मैं किसी भी तरह से इस संसद में या इस गरिमा में मैं अपने पद का त्याग करता हूँ। वो बाबा जी थे जिन्होंने अपने कानून मंत्री पद का त्याग किया। तो ऐसे कर्मठ लोगों की, चाहे वो भगत सिंह हो, बाबा साहब हो, बाबा साहब की डिग्री की बात बता रहे थे एक साथी, बाबा साहब के पास 23 डिग्रियाँ थी, जिसमें 2 डॉक्टरेट और बैरिस्टर को हुए थे ही। और बाबा साहब के ही समकक्ष उनसे 2 साल छोटे राहुल सांकृत्यायन, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के 15 के रहने वाले थे, 36 भाषाओं के ज्ञाता थे, जिन्होंने कहा भागो नहीं दुनिया को बदलो,
ऐसे महर्षि, ऐसे ज्ञानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हों, राहुल सांकृत्यायन, भगत सिंह, ऐसे लोगों का देश जहाँ गांधी, अम्बेडकर, नेहरू और तमाम विभिन्न भाषा भाषी, क्षेत्र, संप्रदाय, जाति धर्म के होते हुए भी यहाँ की जो सांस्कृतिक एकता है वह सांस्कृतिक एकता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। और बाबा साहब का वो संविधान है जिसे बचाने का काम कर रहा है, उस संविधान की रक्षा होनी चाहिए और हमारे देश की जो मिली जुली गंगा जमुनी संस्कृति है उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम इस चैत्र भूमि पर पहली बार आकर के बहुत ही गौरवान्वित हैं और आपके चैनल की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें वक्त दिया इस चैत्र भूमि पर 2 शब्द कहने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तृत जानकारी इन महानुभावों से मिली है और वीडियो हो सकता है कि लंबाई उसकी बढ़ गई हो, लेकिन अगर जानकारी युक्त कोई वीडियो होता है तो वह उस मोटी किताब के समान है कि देखने में मोटी लगती है लेकिन वह इतनी बड़ी नहीं होती कि पढ़ने वालों के लिए और छोटी बन जाती है।